क्या आपने कभी कल्पना की है कि यदि स्वयं काल के अधिपति यमराज को चुनौती मिले तो क्या होगा? यह कहानी है उस अद्भुत क्षण की जब माता अंजना के अपमान पर महाबली हनुमान ने अपना विकराल रूप धारण किया और यमलोक तक कांप उठा। इस पौराणिक कथा में आप देखेंगे कि कैसे धर्म के नाम पर अहंकार खड़ा हुआ और कैसे करुणा ने शक्ति के साथ मिलकर धर्म का वास्तविक अर्थ सिखाया। जब यमराज ने नीमों के नाम पर माता अंजना को कष्ट पहुंचाया, तब हनुमान ने न केवल उनका सामना किया बल्कि पूरे ब्रह्मांड को यह दिखा दिया कि शक्ति का उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना है। इस वीडियो में हनुमान का वह रूप देखने को मिलेगा जिसे देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए थे। यमदंड का टूटना, यमलोक का कांपना और त्रिदेवों का हस्तक्षेप, यह सब इस कथा को और भी दिव्य बनाता है। यह कहानी केवल एक युद्ध नहीं बल्कि धर्म, करुणा और मां के सम्मान की सबसे बड़ी मिसाल है। यदि आप हनुमान भक्ति, पौराणिक कथाएं और शक्ति से भरी आध्यात्मिक कहानियां पसंद करते हैं तो यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। जय श्री राम। माता अंजना का अपमान और हनुमान के क्रोध की शुरुआत। गहन और शांत वातावरण में जहां सूर्य की किरणें भी धरती तक पहुंचने से पहले रुक जाती थी, वहीं माता अंजना एक शिला पर आसन लगाए गहन तपस्या में लीन थी। उनके मुख पर शांति थी, नेत्र बंद थे और हृदय में केवल अपने पुत्र हनुमान के कल्याण की प्रार्थना गूंज रही थी। चारों ओर पक्षियों की मधुर ध्वनि, पत्तों की सरसराहट वातावरण को और पवित्र बना रही थी। हनुमान का विकराल रूप और यमलोक का कांपना। हनुमान और यमराज आमने सामने खड़े थे। एक ओर काल का अधिपति और दूसरी ओर मां की रक्षा के लिए खड़ा एक बाल वानर, जिसकी आंखों में अब अग्नि जलने लगी थी। यमराज ने चेतावनी दी कि धर्म के विरुद्ध खड़ा होना मृत्यु को आमंत्रण देना है, पर हनुमान ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया कि जिस धर्म में मां रोती है वह धर्म नहीं हो सकता। क्रोधित यमराज ने यमदंड से प्रहार किया। धर्म का निर्णय और यमराज की पराजय। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अद्भुत सन्नाटा छा गया, मानो समय स्वयं रुक गया हो। यमराज ने स्वीकार किया, उन्होंने अहंकारवश माता अंजना को कष्ट पहुंचाया और यदि ये युद्ध आगे बढ़ा तो धर्म स्वयं नष्ट हो जाएगा। तभी आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की दिव्य वाणी प्रकट हुई। त्रिदेवों ने कहा कि धर्म का मूल उद्देश्य संतुलन है और संतुलन करुणा के बिना। हनुमान का अमर संदेश और युग परिवर्तन। यमलोक पुनः शांत हो गया। चित्रगुप्त ने नए दिव्य लेख लिखे और तीनों लोकों में संतुलन स्थापित हो गया। देवताओं ने हनुमान को अजरमर होने का वरदान दिया और कहा कि कलयुग तक उनका नाम अन्याय के विरुद्ध शक्ति का प्रतीक रहेगा। हनुमान ने समस्त ब्रह्मांड की ओर देखकर कहा कि जहां मां का सम्मान है वही सच्चा धर्म है और जहां अन्याय के विरुद्ध साहस है वही उनकी उपस्थिति है। और इसी के साथ यह दिव्य कथा अपने अंत पर पहुंचती है। लेकिन हनुमान की यह सीख कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह कहानी केवल यमराज और हनुमान के युद्ध की नहीं थी। यह कहानी थी धर्म के वास्तविक अर्थ की। यह कहानी थी उस क्षण की जब शक्ति ने विनाश नहीं बल्कि करुणा को चुना और जब एक पुत्र ने यह सिद्ध कर दिया कि मां का सम्मान किसी भी नियम, किसी भी अहंकार और किसी भी सत्ता से ऊपर होता है। हनुमान ने आज यह दिखा दिया कि सच्चा धर्म वही है जिसमें करुणा हो और सच्ची शक्ति वही है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो सके, चाहे सामने स्वयं काल ही क्यों न हो। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि आपके भीतर भी हनुमान जैसी निडरता और सच्चाई की भावना जागी हो, तो इस वीडियो को अपना आशीर्वाद दीजिए।